हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश न्यूटन। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश न्यूटन ऑफिशियल में। हम लोग डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू देखेंगे जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में शुरू की गई सेल प्रसारण प्रणाली सीबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, देश के सभी गांवों में मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करना और सार्वजनिक सुरक्षा का विस्तार करना। ऑप्शन सी, 5G नेटवर्क की गति को 10 गुना तक बढ़ाना। ऑप्शन डी, केवल दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करना और सार्वजनिक सुरक्षा का विस्तार करना। इसको विकसित किया है दूरसंचार विकास केंद्र सी ने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसका उपयोग आपदा के समय लोगों को सचेत करने के लिए किया जाएगा। सेल प्रसारण प्रणाली एक स्वदेशी तकनीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है राजस्थान भारत। ऑप्शन बी है नोम पेन्ह कंबोडिया। ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम भारत। ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया। तीसरा क्वेश्चन है, सिनबैक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह भारत और कंबोडिया के बीच होने वाला दूसरा सैन्य अभ्यास है। कथन दो है, यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। कथन तीन है, इसका आयोजन मई 2026 में किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो। ऑप्शन बी केवल दो और तीन। ऑप्शन सी केवल एक और तीन। ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक, दो और तीन, तीनों कथन सही हैं। इसका आयोजन 4 से 17 मई 2026 4 से 17 मई के बीच होगा। यह मुख्य फोकस अभ्यास है जो आतंकवादी विरोधी अभियानों और अर्ध शहरी युद्ध कौशल पर आधारित रहता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कथन एक है, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में यूनेस्को की सिफारिश के बाद की गई थी। कथन दो है, इस वर्ष का मुख्य विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। कथन तीन है, यह दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो। ऑप्शन बी दो और तीन। ऑप्शन सी एक और तीन। ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक, दो और तीन, तीनों कथन सही है। 1991 में यूनेस्को के 26वें सत्र की सिफारिश के बाद 1993 में इसे आधिकारिक मान्यता मिली। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस साल यह अवसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकारों के बीच सूचना व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सैन्य अभियान पाकिस्तान के नियंत्रण वाले
क्षेत्रों में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था। कथन 1। कथन 2 है, इसकी शुरुआत पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को की गई थी। कथन 3 है, यह ऑपरेशन 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुआ। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सभी कथन सही है। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य था सीमा पार आतंकी बुनियादों को ढांचे को नष्ट करना। यह ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से 10 मई के बीच चला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कथन 1 है, यह दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। कथन 2 है, इसे भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित किया गया है। कथन 3 है, यह भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है जो भारत के एक स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह ऑप्टिकल और SAR दोनों सेंसरों की क्षमताओं को जोड़ता है, जिसे ऑप्टोसार तकनीकी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने इसे युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का एक बड़ा उदाहरण बताया। यह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि सुरक्षा सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया जा रहा है। कथन 2 है, इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कथन 3 है, इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव द्वारा नई दिल्ली में किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मुख्य रूप से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा पर केंद्रित है। यह स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य भविष्य में स्वास्थ्य केंद्रों में आग लगने जैसी घटनाओं को रोकना और निवारण तंत्र को और मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रे और कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, लिपुलेख दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक प्रमुख मार्ग रहा है। कथन 2 है, नेपाल 1816 की सगौली संधि का हवाला देते हुए लिम्मी पयाधुरा लिपुलेख और काला पानी पर अपना दावा करता है। कथन 3 है, भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल के ये क्षेत्रीय दावे ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सभी कथन सही है। लिपुलेख दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक प्रमुख मार्ग रहा है
और नेपाल जो है 1816 की सगोली संधि का हवाला देकर लिम्पयाधुरा और लिपु लेख और काला पानी को अपना बताता है। महाकाली नदी के पूर्व के क्षेत्रों को नेपाल अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि भारत इन दावों को अनुचित मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमेशा तत्पर है। लिपुलेख दर्रा सामरिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह विश्व का पहला ऑप्टो सौर उपग्रह है। दूसरा, इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा कथन है इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। चौथा कथन है यह भारत में निर्मित सबसे बड़ी निजी उपग्रह है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीआई की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 11 पहला कथन है यूपीआई की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 11 अप्रैल 2016 को की गई थी। दूसरा कथन है अप्रैल 2026 में यूपीआई ने 22 अरब 35 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड स्तर छुआ। तीसरा कथन है वर्तमान में यूपीआई वैश्विक स्तर पर तत्काल भुगतान लेन देन के लगभग आधे हिस्से का संचालन करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म बन चुका है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल वाणिज्यिक गतिविधियों को सरल बनाता है बल्कि वित्तीय समावेशन में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये रहा पिछला अभ्यास प्रश्न। पिछला अभ्यास प्रश्न क्या था? 1 सेल ब्रॉडकास्टर अलर्ट सिस्टम, आपदा प्रबंधन और त्वरित सूचना मिलान करना था। दूसरा है प्रसून जोशी, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। तीसरा ईओसीआई, डिजिटल नागरिकता पंजीकरण। चौथा है पोर्टेबल एमआरआई, एम्स दिल्ली द्वारा विकसित। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी सभी चारों युग्म। तो इसका राइट आंसर है सभी चारों युग्म सही है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। आप लोगों में से किसी एक दोस्त ने दिया है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, जिनका नाम है गौतम कुमार। उनका आंसर भी सही है। तो कृपया कर आप लोग भी अभ्यास प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। आज का अभ्यास प्रश्न है दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम पहल के साथ किस परियोजना के संभावित तालमेल पर संचार मंत्री ने हाल ही में चर्चा की है? क्वेश्चन है दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम पहल के साथ किस परियोजना के संभावित तालमेल पर संचार मंत्री ने हाल ही में चर्चा की है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज परियोजना, ऑप्शन सी भारत नेट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी पीएम वाणी योजना। तो इसका उत्तर आप लोगों से आग्रह है कि जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दें।
तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।